राधे राधे दोस्तों। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि किसी भी प्लॉट का, किसी भी नक्शे का, या फिर वो जिस घर में रह रहे हैं उस घर का अगर सेंटर ऑफ द पॉइंट या ब्रह्म स्थान हमको निकालना हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। यदि हम उस घर में रह रहे हैं तो हमको उस घर का एज इट इज़ मैप बनवाना है। वो आर्किटेक्ट या फिर कोई इंजीनियर आपको ड्राफ्ट करके दे देगा, इंच टू इंच, एमएम टू एमएम। जिस भी आप मेजरमेंट यूनिट का यूज़ करके बनवाना चाहें उसको बनवाइए। ज़्यादा अच्छा है कि आप एमएम में बनवाइए और प्रिसीजन रहेगा। ड्राइंग बनवाने के बाद आपको एक बेसिक डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़रूर करिएगा। प्लॉट का सेंटर ऑफ द हाउस हमको नहीं निकालना है, हमको आपके घर का सेंटर ऑफ द हाउस निकालना है। ब्रह्म स्थान किसी भी घर का हम देखते हैं, फ्लैट का देखते हैं, इंडस्ट्री में पूरे एरिया का देखा जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी का प्लॉट 4000 स्क्वायर फीट है लेकिन उसके चारों ओर यदि 5-5 फीट की जगह छूटी हुई है और जो उसका घर है वो बना हुआ है 1500 या 2000 स्क्वायर फीट में, तो हम ब्रह्म स्थान उस 1500 या 2000 स्क्वायर फीट के मकान का देखेंगे, ना कि पूरे प्लॉट का। तो जब हमारे पास एक ड्राइंग बनकर आ जाएगी तो हमको उसकी स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने के लिए आप उसको 9 भागों में बांट सकते हैं, 3 लाइनें सीधी और 3 लाइनें हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद आपके पास जो 9 खंड बचेंगे उसमें जो बीच का भाग होगा वो आपका ब्रह्म स्थान का हिस्सा कहलाएगा। लेकिन ये हर केस में इस तरीके से मैं यदि आपको बताऊं तो हर केस में फिजिबल नहीं बैठेगा, क्योंकि यदि किसी का प्लॉट 5000 स्क्वायर फीट का है, किसी का घर 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो यदि उसको 9 हिस्सों में बांटा जाए तो ब्रह्म स्थान का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो लगभग 500-700 स्क्वायर फीट का हो जाएगा। तो उस तरीके से उस ब्रह्म स्थान को जस्टिफाई करना सही नहीं होगा। उसके लिए हम और स्पेशल ग्रेडिंग करते हैं जिसको हम 32 भागों में टोटल बांटते हैं, जिसके आउटर फेस 32 हो जाते हैं। 9 और 9 9 हिस्सों में यदि हम उसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास बीच के जो 4 समूह मिलेंगे, हमको 4 बॉक्स मिलेंगे, हम उसको ही मेनली ब्रह्म स्थान में काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी घर का ब्रह्म स्थान निकाल सकते हैं। यदि आपके घर का कोई कोना कटा हुआ भी है तो भी हमको उसको एक ग्रिड में ले लेना है और उसके बाद ही हमको उसका ब्रह्म स्थान निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने ब्रह्म स्थान में क्या क्या चीजें नहीं रख सकते, या अगर वो ब्रह्म स्थान में बनी हुई है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बन सकता है। इसमें सबसे पहला नंबर 1 चीज है टॉयलेट, जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। नंबर 2 किचन, यदि किचन है तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। नंबर 3 किसी भी तरीके का गड्ढा, यानी कि सेप्टिक टैंक, वाटर टैंक, या फिर किसी भी तरीके से वो पार्ट को हमको डाउन करके नहीं रखना है। नंबर 4 गंदगी फैलने वाला हमको कोई भी आइटम वहाँ पर नहीं रखना है। वहाँ पे कॉलम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुआं नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका कोई रेमेडी यदि आपको सजेस्ट भी करता है तो वो रेमेडी आपके लॉन्ग टर्म में काम नहीं देगा। वो हो सकता है कि आपको टेम्परेरी रिलीफ दे दे, क्योंकि ब्रह्म स्थान पे किसी भी तरीके की रेमेडी करेंगे तो उसका कोई खास बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीके के यदि आपके ब्रह्म स्थान में कोई दिक्कत है तो या तो आप घर शिफ्ट कर लीजिए या तो तोड़ फोड़ कर ही हमको ऐसी जगहों में सॉल्यूशन निकालना होता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।